हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का ये विधानसभा क्षेत्र है वो है भटियात। यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं विक्रम सिंह। क्या कुछ इस हलके में इस सरकार ने विकास किया है, क्या कुछ यहाँ की कमियाँ हैं। ये पहाड़ों के बीच बसा एक शहर है। यहाँ पर अमूमन हम देखते हैं कि किस तरीके के विकास के कार्य की ज़रूरत है या फिर किस तरीके के यहाँ पे काम किए गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। तो इस लिहाज से ये भी ज़रूरी हो जाता है कि अब नेता लोग जो है वो कितना काम करवा रहे हैं जब चुनाव का नज़दीक है, और क्या लोग यहाँ पर सोचते हैं जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। हाँ जी, आप यहीं से हैं? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? रजत। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं तो लोग क्या सोच रहे हैं? के कुछ सोच रहे होंगे किस पार्टी की सरकार बनेगी इस बार, देखते हैं। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ शहर है ये। पीछे पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं, जैसे केजरीवाल का पोस्टर लगा हुआ है। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार रही। हाँ जी, तो क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? शायद कांग्रेस भी आ सकती है। कांग्रेस। जैसे हिमाचल में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो इसलिए हाँ जी, जैसे हिमाचल में एक बार कांग्रेस आती है एक बार बीजेपी आती है, उसी लिहाज से। तो इस बार देखते हैं कौन सी आती है। काम वाम हुए हैं कुछ? मैं इतना इधर रहा नहीं तो मेरे को इतना जानना नहीं। आपको इतना ज़्यादा पता नहीं है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक शहर है, तो यहाँ क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य जो कर रहे हैं जियाल साहब। बाकी अब सीवरेज का काम सबसे बढ़िया, सीवरेज का काम लगा हुआ है यहाँ पे। अगर ये कामयाब होता है तो सबसे बढ़िया हमारे लिए यही है, सीवरेज का। हाँ, अगर अच्छा हो जाता है तो सीवरेज का सबसे बढ़िया ये। क्या लगता है इस बार जब चुनाव होंगे तो एक बार फिर से बीजेपी आएगी या फिर दूसरी पार्टी की तरफ देखेंगे लोग? अब हम तो बीजेपी से हैं, पर देखेंगे अभी तक क्या बनता है, अभी तक देख रहे हैं उसका। अभी तो यहाँ तो बहुत सारे पोस्टर वगैरह लगने शुरू हो गए, केजरीवाल के भी पोस्टर लगे पड़े हैं। काफ़ी हैं, केजरीवाल के लग रहे हैं काफ़ी। पार्टी से उम्मीद है यहाँ पर? उम्मीद हमें बीजेपी से जी। अच्छा जी तो हिमाचल का तो इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। हाँ, ये तो रहा है यहाँ पे, पर देखते हैं अब क्या बनता है। इस बार कोई तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं लोग, पर वैसे हमारा जो है कि उम्मीद है कि बीजेपी यहाँ पे दोबारा आएगी। तो बोल रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहाड़ों के बीच बसा हुआ शहर है, तो यहाँ काम वाम कैसे सरकार ठीक कर रही है? मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, बीजेपी तो सेंटर में है, राज्य सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। बढ़िया। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो ठीक ठाक है? ठीक है, उनकी छत्र छाया है। तो यहाँ के जो विक्रम सिंह विधायक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं वो भी। बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। तो हिमाचल का इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस की सरकार एक बार बीजेपी की सरकार। इस बार ये तो टाइम ही बताएगा वो। अच्छा, इस बार रिपीट होगी? बिल्कुल जैसे बीजेपी कह रही है कि मिशन रिपीट। बिल्कुल। तो ये जो तमाम पोस्टर लगे हैं, यहाँ देख रहा हूँ मैं, केजरीवाल के पोस्टर लगे पड़े हैं। ये तो कोई भी लगा सकता है, ये तो मैं भी लगा सकता हूँ अपने शो के। अच्छा, और क्या। तो इनका कोई जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं। कोई नहीं है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है उनके। हाँ जी, आप यहीं से हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजीव। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में अब साल के आखिर में चुनाव होंगे, तो किस तरीके की सरकार बनाना चाहते हैं? किस पार्टी की? ये तो इतना बोल नहीं सकते, वैसे तो बीजेपी ठीक है। अच्छा, बीजेपी। हाँ जी। तो ये जो मौजूदा सरकार बीजेपी की है, ये ठीक काम कर रही है? हाँ, बढ़िया काम। हिमाचल प्रदेश में तो कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। क्या इस बार कोई तीसरा विकल्प भी है? नहीं, तीसरा विकल्प कोई नहीं है। तीसरा विकल्प कोई नहीं। तो यहाँ के लोकल जो विधायक हैं विक्रम सिंह ठीक काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर, ठीक है। यहाँ जैसे ये पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक शहर है, तो कनेक्टिविटी ठीक है, सड़कें और रास्ते? हाँ, सड़कें ठीक हैं। और अस्पताल की कोई दिक्कत हो या स्कूल? हॉस्पिटल की दिक्कत है। हाँ, स्कूल वगैरह?
स्कूल भी ठीक है। हॉस्पिटल में क्या दिक्कत आ रही ये कोई डॉक्टर वगैरह की कुछ पूरे नहीं होते हैं, स्टाफ पूरा नहीं है। है? तो फिर यहाँ से अगर मान के चलिए इमरजेंसी हो जाती है तो कितनी दूर जाना पड़ता है यहाँ के लोग? 50 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। पहाड़ों से होके हुए। ये एक समस्या यहाँ पर है। हाँ, हाँ जी, कैसे हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके पास नहीं है कुछ भी इधर? हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, पहाड़ों के बीच बसा हुआ शहर है, सरकार ने काम ठीक किए हैं? अच्छे किए जी। अच्छे किए हैं। स्कूल, अस्पताल सब ठीक है? सब ठीक है। जैसे अभी बता रहे थे कि अस्पताल में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर इमरजेंसी होती है तो 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। डॉक्टरों की कमी है ना वो तो। इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? लोग क्या सोच रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी रिपीट? तो ये तीसरी पार्टी के जो पोस्टर लगे हैं। ये तो लगते रहते, इसमें क्या हो गया? हाँ जी, पोस्टर तो कोई भी लगा सकता है। क्या नाम है आपका? अभिनंदन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस सरकार में काम ठीक हुए हैं? काम तो ठीक ही है। ठीक हुए हैं। तो ये जैसे हिमाचल का इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस? अभी तो बीजेपी है, अभी बीजेपी का लग रहा अब तो। तीसरा विकल्प? अभी तो कुछ भी नहीं ऐसा तो। तीसरे विकल्प के बारे में नहीं सोचा? तो काम वाम सब ठीक है यहाँ? काम वाम सब ठीक है, मगर ये हमारे यहाँ पे एक सीवरेज का काम चला हुआ है वार्ड नंबर 7 में ऊपर। तो वो आते हैं, इनके बंदे जो आते हैं वो 3 दिन आते हैं, 10 दिन छुट्टी करते हैं। आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। बस वही तंगी है। सीवरेज वाली एक दिक्कत अभी भी है यहाँ। तो हमारे ये वार्ड में कम से कम 3-4 महीने के काम लगे हो आज। तो वैसे ऊपर जो है उन्होंने ऐसे गंद डाल के चले गए हैं। 4 दिन बंद हो गए। कई बार हमने फ़ोन भी किए हैं, मगर उसके बारे में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, उसको यानी कि ना उसको ठीक किया कि कम से कम बंदे आ रहे हैं, थोड़ा आने जाने की थोड़ी दिक्कत जो है वो ठीक तो हो, ऐसा कुछ। यहाँ के जो विधायक है विक्रम सिंह, उनको आपने बोला नहीं? उनको नहीं बोला हमने। उनको नहीं। विधायक तो आप ही किया, आपने ही वोट डालकर उनको जिताया। ना हमारा आना जाना का हम तो मेन, हम दुकान से उठ के उनके पास कहाँ जाएंगे हम? हमने तो उनको पूछा जो ठेकेदार है उनको, उनसे। विधायक से शिकायत करेंगे तो क्या पता वो जल्दी हो जाए काम, है ना? वो तो है, हमने की इतने में, अगर चलो हम तो ठीक है। हाँ हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? आशीष जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहाड़ों के बीच बसा हुआ शहर है, तो काम वाम ठीक किए हैं सरकार ने? जी बिल्कुल, काम तो हो रहे हैं। काम हो रहे हैं जी। तो जैसे अब चुनाव आएंगे 2000 इसी साल के आखिरी में जब चुनाव आएंगे तो क्या सोच रहे हैं लोग, क्या बीजेपी रिपीट करेगी या दूसरी पार्टी आएगी? देखिए जी, ये तो लोकतंत्र है, जनता है, उन्होंने जैसा मन बनाएंगे वैसा ही होगा। अभी तो हमारा मन तो, हम कर्मचारी हैं, हम तो वहीं चलेंगे जहाँ कर्मचारी हित होगा। अच्छा, तो कोई हित कर रही है सरकार आपके? जी बिल्कुल, हमारी मांग है ओपीएस की, वो पूरी होगी तो सरकार के साथ चलेंगे। सरकार के साथ चलेंगे जी। तो जैसे हिमाचल में तो देखते हैं हम अमूमन एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो इस बार रिपीट बीजेपी होगी या तीसरा विकल्प? ये तो अभी सरकार के आगे के कार्यों पे निर्भर करेगा, वो आगे कैसे कार्य करती है उसके हिसाब से बनेगी बात। लोग कहते हैं कि चुनाव के वक्त सरकारें काम करती है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि अब सड़कें जो ये चकाचक हो रही है ये चुनाव के वक्त ही हो रही है? चलिए, काम होना चाहिए, जैसे मर्जी हो, जनता को फायदा मिलना चाहिए, चुनावों के वक्त हो चाहे जैसे मर्जी हो, मेन तो जनता हित है। अच्छा, मेन जनता हित है। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? अंकित। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहा है तो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर वोट डालेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। हाँ जी। ऐसा क्यों? नहीं, काम कर रही है सरकार। काम कर रही है? हाँ, काम हो रहे हैं। जैसे पहले की सरकार थी कांग्रेस की, वो काम ठीक नहीं कर रही थी? नहीं, इस उसमें सरकार में काम हुए हैं, अच्छे हुए हैं, सड़कें बनी हैं, डेवलपमेंट हुआ है। हाँ जी। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, तो इस वजह से थोड़े से बहुत परेशान है लोग। महंगाई तो है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। हाँ जी। तो ये जो तीसरा विकल्प के तौर पे जैसे ये पोस्टर लगे हैं आपके इस इलाके में, केजरीवाल के भी, आम आदमी पार्टी के भी, पंजाब में बहुत बड़ी जीत हासिल की उन्होंने, तो उनका कुछ दिखता है यहाँ पर? नहीं, उनका भी है, इतना नहीं है, यहाँ पे बीजेपी का ही है। फाइट किसके बीच में रहेगी? विक्रम चरियाल जी करेंगे। नहीं, फाइट जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच? बीजेपी बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। तो कृष्ण जी, ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं अब, तो क्या लग रहा है इस बार सरकार ने काम ठीक किया है?
क्या दसें जी हुण असीं सरकार दे बारे च। अच्छा, नहीं अच्छा किया तो अच्छा बताएंगे, नहीं किया तो आप ये कहेंगे कि नहीं भाई सरकार ने तो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी सरकार। खरा भी किया नहीं भी किया। तो इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी का माहौल बन रहा है? अभी तो कोई पता नहीं जी। अच्छा, बोल कोई पता नहीं। ना तो पोस्टर वगैरह तो लगने शुरू हो गए, आप कह रहे हैं कि अभी पता नहीं है। पता नहीं। पता, कोई भी पता नहीं है यहाँ पर, अभी कोई क्लियर नहीं है। अभी मतलब ये लोगों का रुझान होगा तभी होगा, अभी तक कोई वो नहीं है। तो आपको क्या लगता है, काम ठीक हुआ है सरकार में? वो काम तो अब मतलब चल रहे हैं, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, बस ही है मतलब। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल वगैरह सब ठीक है? हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। नहीं ठीक है जी, कोई डॉक्टर नहीं है ना, कोई डॉक्टर नहीं ना। जो हॉस्पिटल तो कोई भी मतलब डॉक्टर नहीं है, पर इतना मतलब ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है, नाम का हॉस्पिटल है, पर इधर कोई भी डॉक्टर नहीं है। हाँ जी, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की कमी है, स्वास्थ्य सुविधा की बहुत कमी है यहाँ पर। हाँ जी, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं आप लोग? अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कोई बीमार हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो कहाँ जाते हैं फिर? पठानकोट या टांडा जाते हैं बस, या प्राइवेट पठानकोट है और या टांडा। कितना दूर पड़ जाता है, 50 किलोमीटर के आसपास या इससे भी ज़्यादा? पठानकोट यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ जाता है। हाँ जी, और टांडा जो है, टांडा 100 किलोमीटर पड़ जाता है। इतनी दूर आपको जाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किलें होती होगी, क्योंकि एक तो पहाड़ी है, संकरी रोडें हैं यहाँ पर। हाँ बहुत, हाँ जी बहुत। कितना लग जाता है? वक्त तो लग जाते हैं, 3-4 घंटे लग जाते हैं। हाँ जी, आपको पठानकोट जाने में। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है फिर ये जो व्यवस्था है वो कौन सुधारेगा? ये तो सरकार ही सुधारेगी, या हम थोड़ी सुधारेंगे, सरकार पर डिपेंड। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शर्मा। हाँ जी, सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं तो सरकार ठीक काम कर रही है? देखो जी, मैं इस चक्कर में जाता नहीं हूँ, काम तो बढ़िया कर रही है बीजेपी सरकार है। अच्छा, तो आप देख भी यही रहे हैं सरकार के बारे में? तो हम वैसे ही संघ के, हम संघी हैं, वैसे आरएसएस के हैं। इसलिए आपको कह रहे हैं कि बीजेपी काम ठीक भी कर रही है और बीजेपी की सरकार। हाँ जी, नहीं सरकार तो बीजेपी काम बढ़िया कर रहे हैं। ये लेकिन मौजूदा सरकार से खुश है या नहीं है? खुश हैं, क्यों नहीं होने खुश इनसे। तो फिर अब जब चुनाव होंगे तो इस बार बदलाव होगा या फिर रिपीट करेगी बीजेपी? बीजेपी रिपीट करेगी इस बार। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं आते, दिक्कत बहुत होती है, 50-50 किलोमीटर दूर इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है। वो तो डॉक्टर जिनके ऑर्डर करते हैं वो यहाँ आना ही नहीं चाहता, कोई इस जगह में आना ही नहीं चाहता है। इसके लिए तो फिर सरकार को ड्यूटी तो लगानी पड़ेगी। तो लगाते, ड्यूटी लगानी हो तो वो देखो जी, वो है सरकार का काम, उसमें हमारी कोई वो नहीं है। ऐसा है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि सरकार ने काम ठीक किया, तो बाकी लोगों के काउंटर में मैं आप पूछ रहा हूँ कि भाई अस्पताल की दिक्कत है या नहीं? अस्पताल की दिक्कत है यहाँ पे। हाँ जी, अल्ट्रासाउंड कई सालों से खराब है, यहाँ पे चल नहीं रहा है। वो चीज़ें जो है, ये तो दिक्कत है। हाँ जी, ये दिक्कत है। इस बार आपको क्या लगता है, बीजेपी रिपीट करेगी? रिपीट तो करेगी, 100% करेगी रिपीट करेगी। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है। ये मानते भी है कि अस्पताल की तो दिक्कत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर? माहौल तो सर बीजेपी का ही बन रहा है। ऐसा क्यों? बस अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है? हाँ जी। क्या अच्छा काम किया आपके इस? ठीक है काम, जो भी हो रहा है सड़कों का देख लो आप। बाकी लोग कह रहे हैं अस्पताल की बड़ी दिक्कत है, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। नहीं ठीक है, ये वाला भी डॉक्टर ही नहीं आते। ठीक है, अभी फिलहाल पीछे थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो अब तो ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी। तो इस बार जैसे हिमाचल का एक इतिहास है और कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार, अब बीजेपी की तो सरकार चल ही रही है, तो इस बार क्या बीजेपी रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस, या फिर कोई तीसरा भी विकल्प है? इस बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, ये 50-50 है। 50-50 है? हाँ जी। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं 50-50 है। हाँ जी, कैसे हैं? बड़ी सर, आप क्या नाम है? विक्की पठानिया। मुझे ये बताइए, पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक शहर है, यहाँ पर सरकार ने काम किए कि नहीं किए? सर काम कुछ हुआ, कुछ नहीं भी हुए हैं। नहीं हुआ वो बता दीजिए, हुआ है वो भी बता दीजिए। सर जैसे हॉस्पिटल, सड़कें बड़ी दूर दूर तक नहीं बनी है, कई गाँव, कई में बनी भी, अभी कई में नहीं बनी है। हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर की दिक्कत है या कोई फैसिलिटी है ही नहीं? डॉक्टर, मशीनें नहीं है, ये दिक्कत है। रेफर करना पड़ता टांडा, पठानकोट।
बाकी इस बार क्या लग रहा है फिर किसकी सरकार बनेगी? सरकार सर चांस दोनों तरफ ही है, किस किस का? कांग्रेस और बीजेपी। तो ये जो तीसरी विकल्प जो लोग कह रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल भी रोड शो वगैरह कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो क्या उनका कुछ दिखता है? नहीं सर, मुश्किल है, सिर्फ दो ही लोगों के बीच में? दो ही टक्कर है बस। क्या नाम है आपका? सचिन सर। अच्छा, मुझे ये बताइए सचिन की चुनाव आ रहे हैं अब, तो युवा हैं आप, युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा बस युवा को ही देख रहा है, युवा पीढ़ी पे। युवा क्या देखता है? रेवोल्यूशन, जो काम नहीं करेगा उसको चेंज करेंगे। पर हिमाचल में फिर भी थोड़ा है हमारे यहाँ युवा नेता, हमारे यहाँ लोकल के भी हैं, वो भी हैं सारे, एमएलए वगैरह भी हमारे जो भी हैं। अगर क्योंकि युवा है तो रेवोल्यूशन चाहता है, सीधी बात है। कोई जैसे यहाँ पे मौजूदा जो सरकार बीजेपी की है वो काम ठीक कर रही है हिमाचल में सर, फिर भी बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग फिर भी थोड़ा ठीक है। हाँ जी। रेवोल्यूशन की आपने बात की, तो किस तरीके का? जैसे दो पार्टियां, तो अगर यहाँ पे भी अगर काम नहीं होगा, क्योंकि लोग आपको पता जल्दी परेशान भी हो जाते हैं, जनता है, अगर नहीं होगा तो रेवोल्यूशन आता ही रहेगा। क्योंकि अब वो वाला टाइम हो गया कि जो परिवारवाद है कि नहीं अब यही आएंगे। अब जो यूथ है वो देखता है कि नहीं रेवोल्यूशन, जो हमारी बात भी सुन सकें। हाँ जी। ये मतलब एक पहाड़ों के बीच में शहर है, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं मुख्य तौर पर? समस्याएं सर मेन तो हमारे रोड वगैरह की थी, बाकी हॉस्पिटल वगैरह की हैं हमारी मेन समस्याएं। एजुकेशन अभी इतनी सुपीरियर नहीं है, फिर भी हो रहा है काम थोड़ा बहुत, बट फिर भी हम जाते हैं यहाँ के मैक्सिमम, हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट कॉलेज तक भी नहीं है। हमें अगर हायर स्टडीज़ करनी हो तो हमें बाहर जाना ही पड़ता है। यहाँ से कितनी किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? कम से कम सर अगर नियर बाई भी जाएंगे तो 100 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा अगर अच्छी एजुकेशन लेनी है, कम से कम। जिसने अच्छा करना है तो फिर वो चंडीगढ़ वगैरह ही प्रेफर करता है। बिल्कुल। सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो सरकारी स्कूल कैसे हैं? जैसे आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर और टीवी में भी चलता रहता है कि दिल्ली के ये स्कूल है, स्विमिंग पूल है, फलाना है। वैसे स्कूल वगैरह में ना अब जा रहे हैं, 2 साल से कोविड है, उस वजह से भी मैक्सिमम जो प्राइवेट स्कूल वगैरह थे तो सारे बच्चे वगैरह हैं वो सब गवर्नमेंट में जा रहे हैं। वैसे कि फीसिस वगैरह की भी दिक्कत थी। इस बार क्या लग रहा है, क्या युवा जो है वो वापस कांग्रेस के साथ जाएगा या फिर रिपीट करेगा बीजेपी को, या फिर कोई तीसरा ऐसा कोई विकल्प नजर आता है? सर हिमाचल में तो फिलहाल रिपीट ही मुझे लगता है कि बीजेपी, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो रिपीट है। विक्रम सिंह जो आपके एमएलए हैं वो ठीक काम? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कि रिपीट ही उनको लगता है। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय महाजन। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव को लेकर लोग बाग क्या सोच रहे हैं? लोग ठीक ही सोच रहे हैं। अच्छा, किस पार्टी का माहौल बन रहा है? अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं। देखो अभी टिकट के ऊपर डिपेंड है, टिकट किसको मिलती है। अगर टिकट तो मिलती है विक्रम जरियाल को तो श्योर है कि वो जीत जाएंगे, है ना। अगर टिकट बदल दी तो कुछ कह नहीं सकते। निर्मल पांडे का भी जोर है, कुलदीप पठानिया भी है मैदान में, है ना। तो यहाँ पर जैसे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रहेगी या फिर कोई तीसरा विकल्प भी है? नहीं, इस वक्त तो बीजेपी हावी है। अच्छा, इस वक्त बीजेपी हावी है। काम ठीक किए हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल की बहुत दिक्कत है, कॉलेज नहीं है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। कॉलेज है, कॉलेज क्यों नहीं है? एमए क्लासें नहीं है। कॉलेज इसलिए नहीं हो रही एमए क्लासें क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग जो है ना, जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकी अभी गवर्नमेंट के नाम पर, ठीक है नहीं। अगर लैंड ट्रांसफ़र हो जाती है तो शायद हो जाती है, एमए क्लासें भी बैठ जाती। तो ये कोई सरकार में आप लोगों ने यहाँ के जो लोकल लोग हैं विधायक से बात की या सरकार के किसी नुमाइंदे से? विधायक ने बहुत ही बड़ी कोशिश की है ना। विधायक ने काफ़ी कोशिश की है, लोगों को बोला है कि आप जगह को ट्रांसफ़र कर दे तो मैं एमए की क्लासें बिठवा दूंगा। तो ये अटका कहाँ, मतलब मुख्यमंत्री के पास अटका है? नहीं, ये लोगों के पास अटका है। लोग ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे हैं, लैंड जो है ना, लोग ही नहीं करवा रहे हैं। हॉस्पिटल में बता रहे हैं लोग, डॉक्टर नहीं आते। बहुत 9 डॉक्टर हो गए थे, जबकि 8 की पोस्ट है यहाँ पे, 9 डॉक्टर हो गए थे। अब 9 डॉक्टर जो है अपने पीजी करने चले गए हैं, तो उसमें विधायक की कोई गलती नहीं है। मशीनें नहीं है बता रहे हैं? मशीनें हैं पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है ना। रेडियोलॉजिस्ट अभी आप थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट चंबा में चले जाओ तो एक रेडियोलॉजिस्ट है, वो कहाँ जाएगा। ये समस्याएं तो दूर होनी चाहिए ना सरकार में। आप कह रहे हैं कि बीजेपी रिपीट करेगी तो समस्याएं तो दूर होनी चाहिए। ये रेडियोलॉजिस्ट निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली आएंगे, हर हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ जहाँ अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हैं। बरमौर में नहीं है, तीसा में नहीं है, बटियात में नहीं है ना। एक जगह की बात नहीं है।
वैसे तो ये कह रहे कि समस्याएं तो है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। अच्छा, युवा है, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजन कुमार। वोट बन गया आपका? हाँ जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बार युवा क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर, क्योंकि 2000 इसी साल के जो आखिरी में वो चुनाव होने हैं, तो क्या लग रहा है युवा क्या सोच रहा है? युवा तो अभी फिलहाल कोई नया चेहरा ही देखेगा। नया चेहरा कौन? देखते अभी वैसे कांग्रेस और बीजेपी को तो बहुत साल देख लिया, कुछ नहीं किया इन्होंने, तो युवा अलग ही सोच के लग रहा है। किसी तीसरी पार्टी को मौका देना चाहिए। तीसरी पार्टी कौन सी? आम आदमी या किसी और को कोई आ जा। हाँ जी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का मतलब आपने जिक्र किया कि तीसरी पार्टी को मौका देना चाहिए, तो क्यों देना चाहिए? क्या इन सरकारों ने काम नहीं किया यहाँ पर? नहीं किया मेरे ख्याल से जितना करना चाहिए था। हाँ जी। तो वो आपको लगता है कि जैसे आपने आम आदमी पार्टी को बोला, तो वो कुछ ऐसा कर पाएगी यहाँ पर? लगता है ऐसे वो कर सकते हैं। हाँ जी। इस तरीके की उम्मीद है दिल्ली वाला मॉडल देख के, पंजाब में जीत को देख, दिल्ली वाला मॉडल देखकर। दिल्ली कभी जाकर आए हो? नहीं, पर सुना है आप? सुना बहुत दिल्ली के बारे में। तो अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, उसके बाद में आपको लगता है कि हिमाचल में भी आना चाहिए? हाँ जी, हिमाचल में भी आना चाहिए। ये जो सरकार अभी चल रही है, जैसे कहा कि कॉलेज, कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉलेज की दिक्कत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं दिक्कत है, कोई कह रहा है अस्पताल में 9 डॉक्टर है, 8 की पोस्ट है, लेकिन कोई कह रहा है कोई एक भी डॉक्टर नहीं है, हमें 50-50, 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। ऐसा है क्या समस्या है? वो तो अभी इतना खास पता नहीं है हमें। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर कुलदीप है। हाँ जी, कुलदीप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी जब चुनाव आ रहे हैं तो क्या माहौल बन रहा है? माहौल बन रहा है कुलदीप सिंह मठानी का। अच्छा, ठीक है। किस पार्टी के लिए? कांग्रेस। कांग्रेस का। क्योंकि उन्होंने काम किया, चुवाड़ी में कॉलेज उन्होंने बनाया। आज हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनकी वजह से पहुँचे हैं। हमने कॉलेज में ग्रेजुएशन की, अगर चुवाड़ी में कॉलेज नहीं होता तो हम बाहर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे माँ बाप गरीब थे और वो हमें बाहर नहीं भेज सकते थे। तो मेरी जो स्पष्ट बात है कि मतलब कुलदीप सिंह मठानिया। कुलदीप सिंह। हाँ। ये जो मौजूदा सरकार जो चल रही है बीजेपी की, मौजूदा सरकार तो सर बिल्कुल फेल है। मैं 2010 के बीएड हूँ, उन्होंने आज तक कोई भी बीएड का कोई नहीं निकाली, आज तक नहीं निकाली। हम भी गांव में रहते हैं, लुहानी गांव में मेरा, और ऊपर जोत के पास ना हमारा इन्होंने रोड बनाया सल्ला मतला, और हम तो उनके साथ हैं। अच्छा, आप उनके साथ हैं। तो ये जो तीसरा विकल्प जो पोस्टर वगैरह लगे हैं, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं, मतलब तीसरा विकल्प तो आ नहीं सकते हैं। आ ही नहीं सकता। हाँ। फाइट रहेगी किस किस के बीच में? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है वो टक्कर रहेगी। ये द भारत खबर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप युवा हैं और महिला भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि अब जब चुनाव आएंगे तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? किस पार्टी को आपको लगता है कि वो यहाँ के लोकल लोगों की बात सुनेगी, काम करेगी? हम तो वोट उसी को देंगे जो काम करेगा। मौजूदा जैसे अभी जो चल रही है सरकार, वो ठीक काम कर रही है? ठीक भी है थोड़ा बहुत उसमें। स्कूल वगैरह और अस्पताल वगैरह सब ठीक है यहाँ पर? हाँ जी, चल भी रहा है थोड़ा बहुत। हॉस्पिटल में दिक्कत काफ़ी है। हाँ जी, हाँ हॉस्पिटल में तो है दिक्कत जी। स्कूल वगैरह सब ठीक है? कॉलेज है? कॉलेज का भी ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है बीच में। हाँ जी, बाकी स्कूल वगैरह भी ठीक चल रहे हैं। महिलाओं के हिसाब से आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए जो ये सरकार है, कुछ ऐसी योजनाएं लेके आए जिससे लड़कियों का भला हो, कुछ ऐसा हो आपके दिमाग में? जी हाँ जी, होना भी चाहिए लड़कियों के लिए ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है इतना ऐसा कोई काम नहीं है जिससे लड़कियाँ आगे बढ़ सके, या कोई अपने घर से अदर काम कर। अगर लगे हमारे अभी घर हमारे यहाँ सड़कों से कितने दूर है, हमें आने जाने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम यहाँ आ भी जाएँ तो हमें यहाँ पे काम कितना मिलेगा? सिर्फ 2-3 हज़ार से ऊपर नहीं मिलेगा। अब कुछ लड़कियाँ ऐसे भी है जिनके फैमिली में कोई भी नहीं है कमाने वाला, तो उसको तो 3 हज़ार में तो घर का खर्चा भी नहीं चलता है पूरा। यानी मतलब लड़कियों, पढ़े लिखे जो लड़कियां हैं उनको रोज़गार की ज़रूरत है, तो सरकार उसकी तरफ ध्यान दे, वो स्किल डेवलपमेंट के तहत या कोई ऐसी ट्रेनिंग सेंटर वगैरह या प्रोग्राम चलाए, है ना? जी, ये ठीक बात बताई इन्होंने कि दिक्कत होती है, काम की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के वक्त ही नेता काम कर रहे हैं या पहले भी ये सरकार ठीक काम कर रही थी? ठीक काम हो रहे हैं सर, समय समय पर ठीक हो रहे हैं काम। ठीक काम हो रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या बीजेपी रिपीट करेगी या फिर हिमाचल में जैसे एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी?
बीजेपी रिपीट करेगी, अब सीएम का चेहरा चेंज होगा तो। अच्छा जी। तो जयराम ठाकुर आपको अच्छे नहीं लगे? नहीं, कुछ इसका काम जो है, वैसे तो ईमानदार आदमी है पर राजनीति में थोड़ा पीछे, हल्का काम, फीका है। हल्का काम है। नहीं, कहते हैं कि मतलब हिमाचल में जब जब भी किसी सीएम के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तब तब बीजेपी हारी है। इस बार उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा, ऐसा लोग बाग तो कोई नहीं लगा सर इसमें, पर कुछ तेज राजनेता नहीं है इसमें। जैसा सीएम का चेहरा आता है अनुराग जी, तो पक्का सरकार रिपीट होगी 100%। अनुराग ठाकुर जी बिल्कुल। तो ये तीसरी पार्टी का कोई विकल्प दिखता है यहाँ पर? बड़ा फीका सर, बड़ा फीका है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी माहौल नहीं बन रहा तीसरी, नहीं, सिर्फ दो ही के बीच में टक्कर। दो के बीच है। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम दुनी चंद है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर काम ठीक कर रही है सरकार? बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा जी। कैसा काम चल रहा है? ठीक काम चल रहा है जी। स्कूल, स्वास्थ्य, ये सब तमाम चीज़ें ठीक है? ठीक है सब। तो इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी के बीच में टक्कर होगी? कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस और बीजेपी। तीसरी पार्टी का दिखता है कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं दिख रहा। तो ये जो तमाम लोग हैं भटियात के, इन्होंने तमाम तरह की राय रखी हैं। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि चारों ओर पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में शहर बसा है। और इस शहर में जैसे कि इन्होंने कहा कि अब काम जो है रोड को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर काफ़ी ठीक हो रहा है। स्वास्थ्य शिक्षाएं के बारे में इन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉलेज की दिक्कत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। तो ये तमाम तरह के यहाँ के मुद्दे हैं, चुनाव के वक्त में काम देंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मिलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहाँ पर माहौल क्या है और किसकी बनेगी इस बार सरकार। नमस्कार।